नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरुजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल में शबरीमाला मंदिर में हुए सोने की चोरी से। अभी तक जो आप समझ रहे थे, जो जान रहे थे कि 4.5 किलो सोना चोरी हुआ है, वहीं तक नहीं है। बहुत ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा सोना चोरी हुआ है। उसका अंदाज अभी लगाने की कोशिश हो रही है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोई सामान्य चीज ऐसे नहीं है। हाई कोर्ट में एसआईटी, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम जो बनी है जांच के लिए, उसने अपनी रिपोर्ट में कही है। और बहुत चौंकाने, और अभी 3 महीने पहले अप्रैल में वहां पे विधानसभा का चुनाव होना है, और ऐसे में ये एसआईटी का दावा, एसआईटी केरल पुलिस की एसआईटी है, उसकी रिपोर्ट है, वो कार्रवाई कर रही है, वो लोगों को अरेस्ट कर रही है, और वो ये कह रही है कि विजयन सरकार के दौरान एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत शबरीमला मंदिर का सोना चोरी हुआ था। और ये सोना पता है किसने दिया था? बहुत कम लोगों को मालूम होगा। ये सोना जो है वो 98-99 में विजय माल्या, भगोड़ा आपराधिक जो किंगफिशर के पहले जो मालिक थे, उन्होंने 30 किलो सोना दान किया था शबरीमला मंदिर को। और वो जो सोना दान किया था, उससे जो बाहर द्वारपाल है मंदिर का, उस पे सोने की परतें चढ़ाई गई। जो दरवाजे थे, उस पे सोने की परतें चढ़ाई गई। जो अंदर में प्रभा मंडल जो मंदिर का है, उसमें 7 तांबे की लंबी प्लेटें हैं, जिसमें शिव और ब्याली की मूर्तियां थी सब, उसको पूरा का पूरा सोने से कवर किया गया। और जो अंदर जो पूरा है मंदिर का गर्भगृह, उसमें सोना लगाया गया, परतें लगाई गई। और एसआईटी ने यह कहा है कि ये जो सोना चोरी हुआ है वो हर जगह से हुआ है, वो कोई एक जगह से नहीं हुआ है। और विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और इसलिए बड़ा मुद्दा बन गया है कि ये पूरी की पूरी चोरी की घटना जो सीपीएम की विजन सरकार है, जिसको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट बोलते हैं, मेनली सीपीएम लेड है वो, उसकी सरकार के दौरान हुआ ये पूरा का पूरा। 2019 में शुरू हुई साजिश और पूरी घटना हुई। पहले यह था कि जो द्वारपाल है और दरवाजे हैं, इन दोनों को सोने की परतें निकाल के फिर नए से चढ़ाने के लिए वो भेजा गया। वहां पे जो त्रावणकोर देवाशम बोर्ड जो है, जो शबरीमाला मंदिर का पूरा देखभाल करता है, वैसे उसके जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं, वो चूंकि सीपीएम की सरकार है तो उन्हीं के लोग वहां पे नियुक्त होते हैं। और सीपीएम का आपको पता है, भगवान को तो मानते नहीं है, वो तो कम्युनिस्ट की विचारधारा वही है। तो उन लोगों ने, मंदिर के पुजारियों ने, जो ज्वेलर्स हैं, उसने ये पूरी की पूरी एक साजिश रची कि कैसे इस सोने की चोरी की जाए। ये एसआईटी ने अपनी तभी रिपोर्ट दी है, परसों रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में ये सारी चीजें डिटेल में बताया है। और ये उसने कहा है कि बोर्ड में पुजारियों की मदद से ये हुआ कि इसको दिया जाए, और जो कंपनी चुनी गई कि भाई इसको चेन्नई भेजा जाए, चेन्नई में सोने को निकाला जाएगा, ये किया गया। और सोना जो बेचा गया वो कर्नाटक में बेल्लारी में ज्वेलर है गोवर्धन रोड्डम, उसके पास पहुंचा। यानी कि पूरी कड़ी जुड़ गई है। एग्जैक्ट सोने की कितनी चोरी है, ये एसआईटी का कहना है कि अभी फिलहाल उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा कैसे बना है, ये आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि जो अप्रैल में अभी 3 महीने बाद इलेक्शन होने वाला है, उसका परिणाम क्या रहेगा। और अभी जो पिछले महीने, अभी 20-25 दिन पहले जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, उसका रिजल्ट आया, वो कैसे शबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी हुई, उसका इंपैक्ट था। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इधर छिटपुट चीजों में, लेकिन मैं डिटेल आपको बताता हूं। तो दरअसल जो शबरीमाला का था, अगर 2016 में जब विजयन की सरकार वहां बनी, 10 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपको ध्यान होगा कि 2017-18 में एक बड़ा वहां पे बवाल उठा था कि महिलाओं को
जो खास तौर पे जिनके पीरियड्स आते हैं, रसवाला महिलाएं जो होती हैं, उनको भी अनुमति या जो नहीं है वहां पे कि भाई आप 12 साल से पहले के आप जब आपके पीरियड शुरू नहीं महिलाओं को होते हैं तब आप जा सकती हैं, और जब आपका बंद होता है उसके बाद आप जा सकती हैं। उम्र की एक सीमा है उसमें लगी हुई, और इसे नारी विरोधी कहकर इसका विरोध हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था और बड़ी सेलिब्रेट किया था कि देखो ये है कि हम महिलाओं का अधिकार का दे रहे हैं। वैसे वहां चूंकि जनता की श्रद्धा है तो उस ढंग से नहीं हुआ। जो लोगों ने कोशिश की उसको जनता ने भी और पुलिस ने भी रोका, लॉ एंड ऑर्डर का ही हवाला देकर के, लेकिन वो अयप्पा को उस ढंग से नहीं पहुंचा, दर्शन करने दिया गया महिलाओं को। लेकिन अब 10 साल में इतनी चीजें चेंज हो गई, और उसी के बाद 19 में 18 में ये सब घटना है, या 19 में सोना चोरी की बात हुई थी। पूरी साजिश जो एसआईटी कह रहा है, तो आप कनेक्ट कीजिए उसको। अब हुआ ये कि जब वहां पे ये सोना चोरी की घटनाएं मतलब आने लगा कि कहीं ना कहीं हुआ है, और जब बीजेन को लग गया कि अब ये मामला हमारे उल्टा पड़ जाएगा, तो अपने को अयप्पा का यानी शबरीमाला भगवान अयप्पा है उनका भक्त दिखाने के लिए ग्लोबल अयप्पा संगमम करवाया 20 सितंबर को, और उस संगमम में पूरी दुनिया के अयप्पा के भक्तों को बुलाया, और खुद बीजेन ने वहां पे थे, और सरकार ने अपने आप को अयप्पा भक्त दिखाने की कोशिश की कि हम तो शबरीमाला के भक्त हैं, अयप्पा के हमारे भगवान हैं। वो इसीलिए कि वहां पे जो शबरीमाला के जो श्रद्धा है वो सभी कास्ट में, सभी जातियों में, सभी धर्मों में है। मतलब कोई एक खास जाति के भगवान नहीं है वो केरल में उनकी बड़ी महिमा है। तो इसीलिए वो पूरा का पूरा करवाया। लेकिन जब ये मामला खुला, अब उनकी पुलिस खुद बता रही है कि ये साजिश कोई छोटी मोटी साजिश नहीं है। जो कंपनियों को जोड़ा गया, जिस ढंग से किया गया, मतलब स्मार्ट क्रिएशंस कंपनी लगाया गया है ना, वो सीपीएम का लीडर्स जो हैं वो विजय कुमार फंसे हुए हैं, ये पद्मनाभ फंसे हुए हैं, मतलब कई जो बड़े नाम है वो सब फंसे हुए, सब चुन चुन के किया गया था। अब जो कांग्रेस मांग कर रही है, कांग्रेस हमेशा कहती है कि केंद्र सरकार जो है सीबीआई और ईडी उसमें है, क्या बोलते हैं, पॉकेट में दुरुपयोग कर रही है, जो है नेताओं के खिलाफ लगा रही है, विपक्षी नेताओं के खिलाफ उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस वहां लगातार मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई को दी जाए। जिस सीबीआई पे कांग्रेस सवाल उठाती है, इस मंदिर की जांच की मांग सीबीआई मतलब कांग्रेस ही वहां कर रही है। बीजेपी तो कर ही रही है, बीजेपी का तो वहां है ही, और बीजेपी का भी स्टेक बड़ा है। अगर मंदिर का मुद्दा आता है तो आप देख सकते हो, जो खासतौर पे जो अभी तिरुवनंतपुरम का जो लोकल बॉडी का इलेक्शन जितने भी आए थे, उसमें सीपीएम की बुरी तरह भद मिटी। सीपीएम के नेतृत्व वाली जो एलडीएफ है, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो उसकी बड़ी भद पिट गई। बहुत कम सीटें आई हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब सरकार गई उनकी। यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली है, उसकी सीटें बढ़ी, और भाजपा की भी बहुत बढ़ी। तिरुवनंतपुरम में पहली बार भाजपा का मेयर बना, जबकि पिछले 46 साल से वहां का मेयर सीपीएम का हुआ करता था। 46 साल में सीपीएम को हटा दिया, मतलब केरल की राजधानी की बात कर रहा हूं मैं। 4 बार से वहां सांसद है शशि थरूर, लेकिन केरल म्यूनिसिपैलिटी जो नगर निगम है उसमें नहीं आया था उनके, मतलब कांग्रेस आ पाई थी। बीजेपी पहली बार आ गई है, और बीजेपी का वोट परसेंटेज भी जो 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो जो 7-8% का वोट परसेंटेज था, 17 में सिर्फ एक एमएलए जीत पाए थे, 16 में, और 21 में वो भी नहीं जीत पाए। 24 में एक जो है वो त्रिशूर के एमपी जो है गोपी, जो हीरो है, वो जीत के आए हैं। इस बार भाई 20% जो है वो वोट पहुंचा दिया। 17% वोट 2024 के इलेक्शन में था, जिसमें ये गोपी जीत के आए थे, और उसमें इस बार जो है वो 20% वोट है। और अगर आप उस वक्त देखेंगे तो लगभग 9 सीटों पे, मतलब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 9 विधानसभा सीटों पे भाजपा नंबर 1 थी। लगभग 10 से 11 सीटें ऐसी जिसमें नंबर 2 थी, और 10 सीटें ऐसी 10-11 थी जिसमें नंबर 3 थी, लेकिन अंतर जो था वो केवल 4-5 हजार वोट का था।
यानी कि अगर 3% वोट बढ़ गया तो भाजपा भी वहां एक बड़ी फोर्स के रूप में है। और मम्बकम जो कि ईसाई बहुल है, जहां पे म्यूनिसिपैलिटी में भाजपा जीती है, तो इसका मतलब यह है कि ईसाई भी इस बार वहां पे भाजपा को वोट दे रहे हैं, जो 18% वहां पे है। तो कुल मिला के ये है कि इस बार जो शबरीमाला का जो पूरा का मंदिर की चोरी है और जो एसआई की रिपोर्ट है, वो उसने विजयन सरकार को बहुत ही मुश्किल में डाल दिया है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे